अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर आफियत के साथ होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कफ बनाने का तरीका, जो कि बहुत आसान और बहुत इजीली है और बहुत मुख्तलिफ है थोड़ा सा, जो कि मैं ये बना रही हूँ लॉन के सूट पे। और इसके लिए जो है हमने ये इसके ट्राउज़र का पीस लिया, जिसकी चौड़ाई तकरीबन 2.25 इंच है, लंबाई जो है वो 9 इंच है। तो मुझे ये 8 इंच तैयार चाहिए। तो दोनों तरफ से जब सिलाई लगेगी तो ये तकरीबन 8 इंच तैयार हो जाएगा, यानी कि इधर से जब हम इसको बंद करेंगे तो आधा आधा इंच दोनों तरफ से सिलाई में भी जाएगा। तो बाजुओं की मैंने कटिंग कर ली है, जितने लंबाई में मुझे बाजू चाहिए थे इनकी लंबाई निकाल के मैंने कंधे की कटिंग तो कर ली है। लेकिन यहाँ से जो है मैंने जितने कपड़े की चौड़ाई थी उसको उतना ही रहने दिया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो है धागे के साथ चुनट डालने हैं, जो कि धागा खींच के हम डालते हैं वो लिया। और यहाँ से जो है मैंने हल्की सी जो है गोलाई देनी है, क्योंकि इससे ये होगा कि बाजू का जब हम कफ वाले बाजू बनाते तो वो यहाँ से ऐसे उठे हुए आते हैं, पीछे को इनमें खिंचाव पड़ता है। अगर यहाँ से हम हल्की सी यानी कि आधे पौने इंच की कटिंग कर लें तो ये बाजू पीछे को ऊपर की तरफ ऐसे खिंचा हुआ नहीं आता। तो मैं भी यहाँ पर जो है हल्की सी इसकी कटिंग कर लूँगी। तो सबसे पहले अब हम इसमें जो है बड़े बखे के साथ सिलाइयाँ 2 लगा के तो इसकी जो है चुनट तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर जो मैंने सिलाई का फासला रखना है वो 1 पैर का रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना। और जो सिलाई मशीन है इसका बखा मैंने फुल बड़ा कर लेना है। और फिर इसी तरह दूसरी सिलाई मैंने लगानी है, जो कि 1 पैर के फासले पे होगी। और अब मैंने ये दोनों सिलाइयाँ ये देखें इस तरह से लगा ली हैं ये। तो अब जो है इसका मैं जो इसकी बैक साइड है यहाँ से जो है इसके धागे को खींचना शुरू करूँगी, यानी कि सीधी साइड से नहीं, जहाँ जो फिरकी वाला धागा इस्तेमाल होता है उस साइड से जो है मैं इसके ये 2-3 टांके खोल लूँगी। और यहाँ से जो है ऊपर वाले दोनों धागे पकड़ के इनको जो ऐसे मैं खींचना शुरू करूँगी। और तकरीबन ये मैंने जो है 9 इंच तक इसको जो है धागा ऐसे खींच के 9 इंच का यहाँ पर जो है ये सारी चुनट डाल के इस कपड़े को मैं 9 इंच की लंबाई में तैयार करूँगी। तो ये जो है मैंने 9 इंच की ये देखें इस तरह से सारी इसको चुनट को खींच लिया है, धागे को और चुनट डालनी है। साइडों पे मैंने थोड़ा कम लिया है, क्योंकि इस कपड़े ने नीचे चले जाना और जो फ्रंट पे आएगा यानी कि इस चीज़ के ऊपर आएगा उस पर जो है मैंने ये चुनट जो है ज़्यादा कर दी है। और ये देखिए ये 9 इंच तक है, यानी कि जितनी कि हमारी एक कफ की लंबाई है ये उतने ही मैंने तैयार करने हैं। अब मैंने ये करना है कि इस कफ को कुछ भी नहीं करना, इसको ऐसे रखना है और इसकी जो उल्टी साइड है यहाँ से इसको जो है बराबर करते हुए और मशीन का बखा जो है नॉर्मल कर लेना है, जैसे कि हम लगाते हैं टांग सिलाई के लिए यूज़ करते हैं। तो इसी तरह ये आधे इंच के फासले पे यहाँ पर ये सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से जो है इसके साथ हमने लगा लिया है। ये एक्स्ट्रा धागे वगैरह कटिंग कर लेंगे। इसमें मैं बुकरम का इस्तेमाल नहीं कर रही, क्योंकि ये कपड़ा खुद ही थोड़ा सा हार्ड है, तो इसीलिए मैं इसमें जो है बुकरम का इस्तेमाल नहीं कर रही। और यहाँ से जो है मैं इसको आधे इंच के यानी कि फोल्डिंग के साथ नीचे को इसका दबाव कर लूँगी, ताकि यहाँ से ये कपड़ा की कन्नी जो है अंदर की तरफ चली जाए। आप चाहे तो आयरन की मदद से भी कर सकते हैं। और अब इसके जो ऊपर ही जो सिलाई हमने लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर इसको हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से ये कफ तो तैयार हो चुका है। अब हम जो है इसकी फ़िटिंग करेंगे। मैं इसके बटन वगैरह नहीं लगा ली, कि मैं थोड़ा सा ये खुला रखूँगी फ़िटिंग में, यानी कि जो बच्ची की फ़िटिंग है उससे जो है 1 इंच थोड़ा सा लूज़ में रखूँगी, 1 इंच आधा या पौना इंच, इससे ज़्यादा ये नहीं होता। आप अपने साइज़ के हिसाब से जो है इसको फ़िटिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है इसकी फ़िटिंग 4 इंच करूँगी। ये देखें, तो यहाँ पर मैं 4 इंच के आधा इंच का कपड़ा छोड़ते हुए इसको यहाँ पर बाजुओं को सीधी सिलाई लगा लूँगी। और यहाँ से जो है ये धागा कटिंग करके इसको हल्का सा छांटी करके जो ये वाला कपड़ा है इसके जो है ऐसे इस तरह से दोनों तरफ से जो ऐसे फोल्ड करके तो यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। ये इस तरह से इस कपड़े को हमने फोल्ड कर लिया है पीछे की तरफ। तो ये देखें ये कफ बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत आसान है, कोई इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं है,
5 मिनट में तैयार हो जाने वाला ये काम है। तो आप भी बनाना ट्राई करें, बच्चों को ये बनाए हुए बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरी वीडियो कैसी लगी आपको, आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।